Good morning beta. In last class we have completed exercise 6.2 till question 7th. And in 7th question, a function is given in piecewise mode x square plus ax plus b 0 less than equal to x less than 2 and 3x plus 2 2 less than equal to x less than equal to 4 and 2ax plus 5b 4 less than x less than equal to 8. It is continuous on closed interval 0 to 8. Fx is a function in piecewise mode. Fx is continuous on 0 to 8 closed interval. Find the values of a and b. So function is continuous on 0 to 8. And then we have to find value of a and b. If function is continuous on 0 to 8 closed interval, then it must be continuous at x equal to 2 and x equal to 4. Since fx is continuous on 0 to 8, hence it is also continuous at x equal to 2 and at x equal to 4. यानी कि बेटा अगर फंक्शन गिवन है 0 से 8 के सभी रियल नंबर के ऊपर, तो 0 और 8 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे तो सभी के ऊपर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये कॉन्टीन्यूअस. यानी कि 4 पर भी और 2 पर भी क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूअस. 4 और 2 मैंने क्यों बोला 0 8 के बीच में वैल्यूज़ पर, क्योंकि 4 2 पर जो है 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट समझ लीजिए आप. 2 जो है वो दोनों रिलेशन में आया है, इसमें भी और इसमें भी. यानी कि 2 पर फंक्शन जो है वो उसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज होता है, तो 2 पर ही वैल्यू दे सकता है आपको ये a और b की, और साथ में 4 पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू 2, तो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 एंड 3x प्लस 2 2 लेस देन एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है ना, ये है आपका 2 पर फंक्शन. तो इसमें बेटा एक तो LHL के लिए फंक्शन ये हो जाएगा, RHL के लिए ये, और f ऑफ a के लिए भी यही हो जाएगा. तो मैं ओनली इसकी LHL और f ऑफ a निकाल देता हूँ. LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. Now taking x as is equal to 2, we get 4 plus 2a plus b, that is 2a plus b plus 4. और अब RHL या f ऑफ a में से कोई भी एक टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों सेम है. तो f ऑफ 2 इसमें क्यों निकाला मैंने, क्योंकि इक्वल का साइन है इसमें. तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा 8. सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, function is continuous at x equal to 2, therefore LHL equal to f of 2 and 2a plus b plus 4 equal to 8, that is 2a plus b equal to 4. ये इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पर 4 पर. चेक क्या करेंगे बेटा, है ही कंटिन्यूस. ये जब 0 से 8 क्लोज इंटरवल पर कंप्लीट पर कंटिन्यूस है,
तो ये डेफिनेटली कंटिन्यूअस है 4 पर। तो उसके लिए तो नेक्स्ट है बेटा है x इक्वल टू 4। नाउ फंक्शन इज 3x plus 2 when x lying between this and this. 3x plus 2 when 2 less than equal to x less than equal to 4, and 2ax plus 5b when 4 less than x less than equal to 8। तो अब 4 पर हमने चेक करना है, ये देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर f ऑफ 4, लिमिट x अप्रोच टू 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड 3x plus 2, टेकिंग 4 in place of x we get 14। Similarly right hand limit x approaching 4 from positive side 2ax plus 5b, taking x as 4, this is 8a plus 5b। Since function is also continuous at x equal to 4, therefore LHL equal to RHL equal to f of a, that is 8a plus 5b equal to 14। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे बेटा, ए बी की वैल्यू मिलेगी आपको। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये आ जाएगा 8a, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से किया 4b, मल्टीप्लाइंग बाई 4 16। नाउ सब्ट्रैक्टिंग माइनस 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 कैंसल, b इक्वल टू -2। b के प्लेस पर -2 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो यहाँ पर जो है ना फंक्शन कॉन्टीन्यूअस गिवन था, तब हमने a b की वैल्यू निकालनी थी। अगर यहाँ पर गिवन होता कि फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस, देन वी नीड टू चेक इट्स कंटिन्यूटी ऑन 3 different interval such as 0 to 2, 2 to 4, 4 to 8, and after that we need to check its continuity at x equal to and 4। ठीक है ना। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो लगभग 6.1 का बन गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस दे दिया तो मैंने केवल 2 और 4 पर ही चेक किया इसको, वरना 6.2 के क्वेश्चन में इन इंटरवल पर भी आपने उसको शो करना पड़ता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, और फिर वैल्यू निकालने के लिए इन क्रिटिकल पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करके वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो और करवा देता हूँ बेटा मैं इसके क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 8। वैसे तो ये कंपोजिशन का यूज़ करवाएगा क्वेश्चन, क्योंकि वैसे कंपोजिशन सिलेबस में है ही नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो है क्वेश्चन सिलेबस से हट जाना चाहिए बेटा। 8th 9th क्वेश्चन कंपोजिशन का यूज़ करवाते हैं दोनों, ये मैं फिर भी करवा देता हूँ आपको। देखो ये बेटा x - 4 विद इन मोड, f(x) इक्वल टू x - 4 विद इन मोड। तो इसको आपने कंटिन्यूअस प्रूव करना है, और कंटिन्यूअस कहाँ पर करना है, इसकी रेंज, इसकी डोमेन पर। उसकी डोमेन क्या है, रियल। तो इसको मैं 2 मेथड से करवाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो मैं पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि रीअरेंज कर देता हूँ इसकी स्टेटमेंट को। -x - 4 व्हेन x <4,
0 when x equal to 4 and x minus 4 when x greater than 4। ठीक है ना, ऐसे मैंने पीस वाइज में कन्वर्ट कर दिया इसको। देख लो एक बार ध्यान से कैसे किया। x की वैल्यू अगर 4 से लेस होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का कंसेप्ट सीखिए आप। जैसे कि 3 का मॉडुलस आपने सोल्व करना है तो वो आ जाएगा +3। -3 का मॉडुलस अगर आपने लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा -3 दैट इज़ +3। यानी कि सिंपल सी बात है कि नेगेटिव क्वांटिटी का मॉडुलस लेते हैं हम तो एक और नेगेटिव लगा देते हैं, और पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉडुलस लेते हैं तो वो एज इट इज़ ले लेते हैं। अब जैसे x का मॉडुलस लेना मेरे को, तो अभी तो मेरे को पता है नहीं x पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये साइन आप देख कर इसको पॉजिटिव बोलेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो अभी छिपी हुई है ना। x एक अननोन नंबर, x की वैल्यू -5 हो गई तो ये नेगेटिव हो गया। देखो x की वैल्यू +5 होगी तो ये पॉजिटिव हो गया। तो x में ही छिपा है इसका साइन और इसका मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर अगर मैं पॉजिटिव x लिखता हूँ तो वो भी किसी किसी केस में रॉन्ग हो गया, और x का मॉडुलस अगर मैं नेगेटिव x लिखता हूँ तो वो भी किसी किसी केस में रॉन्ग हो गया। मान लीजिए x की वैल्यू -5 है तो यहाँ पर -5 रखिए इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में, और राइट में भी -5 रखिए। तो क्या हो गया, -5 का मॉडुलस -5, गलत हो गया ना ये। ठीक ऐसे ये अगर रॉन्ग करना आपने तो यहाँ पर x की जगह जो है ना पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलो। जैसे x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया तो ये क्या शो करने लग रहा है कि 4 का मॉडुलस -4 होता है। देयरफॉर किसी वेरिएबल का मॉडुलस आप ले ही नहीं सकते, एग्जैक्ट आंसर बता ही नहीं सकते। या तो क्या करना आपने, उसका मॉडुलस लिखना है +-x, या फिर केस डिवाइड कर देना है व्हेन x लेस देन 0 देन मोड x इज नेगेटिव, व्हेन x ग्रेटर देन 0 मोड x इज पॉजिटिव, और व्हेन x इक्वल टू 0 मोड x इज इक्वल टू 0। ये 3 केस डिवाइड हो जाएंगे बेटा, 3 केस में डिवाइड हो जाएगा केस। अब ये जो 0 वाला केस है वो आप इसमें भी शामिल कर सकते हो। अब 2 केस बना दिए मैंने, देखो फिलहाल मैंने बनाए 3 केस, 3 केस यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव 0, इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब बढ़ाए मैंने 2 केस, कौन से 2 केस, नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव। ये नेगेटिव का केस और ये नॉन नेगेटिव का केस, नेगेटिव नॉन नेगेटिव। और 0 को मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। तो अब भी बना दिए मैंने 2 केस, और ये भी सही है। ये है नॉन पॉजिटिव का केस, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का केस। तो यानी कि कैसे भी आप डिवाइड कर सकते हो इसको फंक्शन को। तो फिलहाल मैंने ऐसे कर दिया। देखो अब इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है मेरे को, तो कंपोजिशन का यूज़ मैंने नहीं किया क्योंकि सिलेबस में कंपोजिशन है ही नहीं। दूसरे मेथड से किया मैंने इसको। पहले हम इसको कंपोजिशन से भी कर देते थे। तो केस हो गया बेटा यहाँ पर व्हेन x लेस देन 4 f(x) इक्वल टू 4 माइनस एक्स, दिस इज 4 माइनस एक्स, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन continuous on all real, therefore f(x) is also continuous f(x) जो है वो 4 से लेस पर भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस है सभी रियल के ऊपर। नेक्स्ट केस है x ग्रेटर देन 0 पर, व्हेन x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 4 सॉरी। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। तो यही लाइनिंग लिखनी है आपने सारी सेम टू सेम। ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा x ग्रेटर देन 4 पर, ठीक है ना।
नाउ वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4, एट x इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट x अप्रोचिंग 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड 4 माइनस x की जगह 4 पुट किया मैंने, ये आ गया 0। उसके बाद f ऑफ 4 निकालेंगे तो वो ऑलरेडी क्या दे रखा है 0। एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अगर, तो लिमिट x अप्रोचिंग 4 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड स्टेटमेंट इज x माइनस 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 4, देयरफॉर फंक्शन इज आल्सो continuous at x equal to 4, therefore fx is continuous for all x and x belongs to real। यानी कि 4 से लेस पर भी मैंने कंटिन्यूस प्रूव कर दिया और 4 से ग्रेटर पर भी कंटिन्यूस प्रूव कर दिया और 4 पर भी कंटिन्यूस हो गया। तो फंक्शन पूरी रियल लाइन के ऊपर क्या हो गया बेटा, कंटिन्यूस। अब सेकंड मेथड से और मैं करवा देता हूँ कंपोजिशन का यूज़ करके, वैसे आपने एग्जाम में करना नहीं उस मेथड से। काफ़ी अच्छा मेथड है बेटा वो भी। तो hx को लेट कर लिया मैंने x माइनस 4 एंड gx को लेट कर लिया मैंने मोड x। कैसे लेट करना होता है ये मैं बताऊं आपको। यहाँ पर जो है वो x माइनस 4 के ऊपर मॉडुलस की ऑपरेशन है, तो एक बार तो इस वैल्यू को हटाकर मोड x ले लेंगे, यानी कि मेन ऑपरेशन मॉडुलस की यहाँ पर मोड x ले लिया मैंने, और एक बार ये अंदर वाली वैल्यू को लेट कर लेंगे। अब जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा hx इक्वल टू x माइनस 4 बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन continuous for all x belongs to R, hence continuous on तो रियल पर ही चेक करना बेटा मैंने, तो रियल पर कंटिन्यूस हो गया। देयरफॉर hx इज कंटिन्यूस ऑन ऑल रियल x, सभी रियल x के लिए क्या हो गया कंटिन्यूस। उसके बाद gx बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन, being a modulus function hence continuous for all x belongs to real। यानी कि दो अब फंक्शन मेरे पास ऐसे हैं जो दोनों क्या हैं कंटिन्यूस, जिनको मैं प्रूव कर चुका, कंटिन्यूस है दोनों के दोनों, मॉडुलस भी और पोलिनोमियल भी। अब क्या है कि इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं तो उनका कंपोजिशन भी डेफिनेटली क्या होता है कंटिन्यूस। तो कंपोजिशन देखता हूँ मैं, तो कंपोजिशन के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा GOH। GOH इज डिफाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिफाइंड होना चाहिए बेटा, तभी आप उसको चेक कर सकते हो। जब वो चीज़ डिफाइंड ही नहीं होगी तो चेक कैसे करोगे। और डिफाइंड कैसे होगी, ये जो सेकंड प्लेस पर है इसकी रेंज जो है रेंज ऑफ hx क्या हो, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx, डोमेन ऑफ gx, यानी कि hx की जो रेंज है वो gx की डोमेन की सबसेट होगी तभी डिफाइंड करेगा। अब hx की रेंज क्या है मैं बताऊं आपको, hx की रेंज क्या है रियल, रेंज ऑफ hx बी रियल, है इसकी रेंज, x की जो कुछ भी रखो y की वैल्यू रियल आती रहेगी।
और डोमेन किसकी चेक करनी है मैंने, जी एक्स की। तो डोमेन ऑफ जी एक्स भी क्या है, रियल। डोमेन ऑफ जी एक्स ये भी क्या है, रियल। तो रियल जो है वो रियल का सबसेट होती है ही। तो जी ओ एच क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। अब जी ओ एच निकाल कर दिखा देता हूँ मैं, जी ओ एच एक्स, यानी कि जी के अंदर एच एक्स रखना मेरे को। जी कहाँ पर है, देखो जी यहाँ पर है, जी रहा। तो इसके अंदर क्या है, एक्स है ये, तो यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ पर जो भी रिप्लेस करेगा वो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो एच एक्स आ गया यहाँ पर। और एच एक्स की वैल्यू क्या है, एच एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 4। तो जी ओ एच एक्स क्या आ गया, एक्स माइनस 4 विद इन मोड, यानी कि कौन आ गया, एफ एक्स। Therefore, fx is composition of two continuous function, and we know that composition of two continuous function is also continuous. Fx is composition of two continuous function hx and gx, and we know that composition of two continuous function is also continuous. Therefore, fx is equal to x minus 4 within mode is continuous for all x belongs to real. ये सेकंड मेथड है बेटा कंटिन्यूटी चेक करने का, कंपोजिशन का यूज़ किया मैंने इसमें। ये एग्ज़ाम में मत करना आप, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो है वो कंपोजिशन सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 1.4 जो फर्स्ट चैप्टर अपना रिलेशन फंक्शन, उसकी 1.4 एलिमेंट बुक की जो एक्सरसाइज है कंपोजिशन की, दिस इज नोट इन सिलेबस एंड टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज आर एफ ओ जी, जी ओ एफ ओ एफ, जी ओ जी। ये सिलेबस में नहीं है बेटा, तो मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ करके इसको प्रूव किया है। तो दैट मीन्स ये आपने सीबीएसई के एग्ज़ाम में नहीं करना इस मेथड से। अब थर्ड मेथड से करवाता हूँ इसी क्वेश्चन को, देखो क्या है कि बच्चों इसको आपने करना है कॉन्टीन्यूअस प्रूव, और कॉन्टीन्यूअस प्रूव करने का दुनिया में एक ही मेथड है, वो है 6.1 में। ठीक, यानी कि किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस चेक कर सकते हैं हम केवल उसकी LHL RHL और FOFA निकाल कर, ठीक है ना, उसके नेबरहुड में। जैसे कि 4 पर चेक करना आपने, तो 4 के थोड़ा सा लेफ्ट में जाकर, जैसे ये ग्राफ है फंक्शन का, तो 4 पर चेक करना है तो 4 से थोड़ा सा लेफ्ट में नेबरहुड के इसके नेबरहुड में थोड़ा सा राइट में स्लाइटली ग्रेटर देन 4 एंड एट x इक्वल टू 4। अगर कनेक्टेड है आपका ग्राफ, दैट मीन्स 4 पर क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूअस, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही अगर आपने ये चेक करना हो कि भाई 0 से लेकर और 10 तक चेक कीजिए कॉन्टीन्यूअस है या नहीं, तो इसका भी यही तरीका होता है। 0 और 10 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं सभी के ऊपर चेक करना होता है, लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाता है वो। तो इसलिए 0 से लेकर 10 तक के सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आर्बिट्रेरी लेकर चल पड़ते हम a, उस पर चेक कर देंगे बस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन ऑफ f है यहाँ पर रियल, तो लेट a बिलोंग्स टू रियल बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट of domain of fx, ठीक है ना, यानी कि इसकी डोमेन के सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ये, इसकी डोमेन के सभी रियल नंबर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे अब LHL, लिमिट x अप्रोचिंग a फ्रॉम नेगेटिव साइड
एंड x माइनस 4 विद इन मोड। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे अब यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, और यहाँ पर क्या है a माइनस एच और माइनस 4, ठीक है ना। तो भाई अब जैसे कि a की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पर केस और बनाने पड़ेंगे बेटा, a लेस देन 4, a ग्रेटर देन 4, इस तरह की, क्योंकि तभी पता चलेगा आपको कि ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है ना। जैसे ये 4 था तो x जो है वो a को अप्रोच करता था यहाँ पर, तो a यहाँ पर भी हो सकता है देखो, और a यहाँ पर भी हो सकता है ना। x a को अप्रोच करेगा तो a कहीं पर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है। तो यानी कि फिर से केस बनाने पड़ेंगे आपने इसके, व्हेन a लेस देन 4, इस तरह के। तो अब चेक करना हमने, देखो ये तो अप्रोक्सीमेटली 0 है ही, a लेस देन 4 है, तो a लेस देन 4 है, अगर 4 से लेस वैल्यू है तो ओवरऑल ये क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसका मॉडुलस मैं लूँगा तो 4 माइनस a आ जाएगा। अब RHL लेंगे, जैसे हम लिमिट x अप्रोचिंग a फ्रॉम पॉजिटिव साइड और x माइनस 4, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ h अप्रोच टू 0 a प्लस h माइनस 4। अब a क्या है, लेस देन 4 है, तो ये क्या है a माइनस 4, फिर से a माइनस 4 आ गया। नहीं, अब वही केस है ये, सेम टू सेम, ठीक है ना। केवल जो है ना वो राइट साइड से अप्रोच करता है, x a की राइट साइड से, मतलब इस तरफ से अप्रोच करता है a को, x a को इस तरफ से अप्रोच करता है, तो a इससे छोटी ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस, जैसे ये 0 पुट किया मैंने तो a 4 से लेस है, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव बनाना है 4 माइनस a, और f ऑफ a अगर चेक करूँ मैं तो ये आ गया a माइनस 4, और ये भी क्या है 4 से लेस है, तो ये भी क्या आ गया 4 माइनस a। तो जब x की वैल्यू a से 4 से लेस थी तो LHL RHL और f ऑफ a तीनों सेम आ गए, तो ये कंटिन्यूस हो गया। फिर आपने क्या लेकर चलनी है, x a की वैल्यू 4 से ग्रेटर, सेकंड केस में a ग्रेटर देन 4, फिर से LHL RHL निकालनी है, और वो आ जाएंगी a माइनस 4, a माइनस 4 और a माइनस 4। तो जब a की वैल्यू 4 से ग्रेटर है तो भी क्या हो गया, ये कॉन्टीन्यूअस, और जब a की वैल्यू 4 है तो फंक्शन क्या हो गया 0, कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस। तो सबसे बेस्ट मेथड वो पहले वाला था जो मैंने करवाया था, उसी से कर देना आप, ठीक है ना। पीस वाइज इसमें भी यूज़ करना पड़े आपने, और उसी में करेंगे तो ठीक रहेगा वो। तो ठीक ऐसे ही बेटा 9th क्वेश्चन है, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, मोड x और x माइनस 1 का मोड, और प्रूव दैट साइन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये मैं करवा चुके आपको कोसाइन वाला, तो कोसाइन वाले के जैसा ही हो जाएगा ये, सेम टू सेम, जैसे मैंने कोसाइन वाला करवाया था, कोसे 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 एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल है तीनों, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया था कोस x, सिमिलरली साइन x हो जाएगा। नेक्स्ट में जो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन प्लस कोस, साइन इंटू कोस। ये क्वेश्चन नंबर है 11th। एफ एक्स इक्वल टू साइन प्लस कोस। देखो बेटा मार्किंग पर डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, और ये है 3, 4, 6 में, 3, 4, 5 में तो कुछ ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना देता हूँ। देखो
एफ एक्स को कंसीडर कर लिया मैंने एच एक्स प्लस जी एक्स में, लेट कर लो, कंसीडर कर लो, कुछ भी लिखो यहाँ पर। तो वेयर एच एक्स इज साइन एक्स एंड जी एक्स इज कोस एक्स। और अब आपने डायरेक्ट लिखना है साइन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हाँ, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स, since sine is continuous function therefore hx is continuous, and gx क्या है, cosine, and cosine is continuous function therefore gx is continuous, and we know that fx is the sum of these continuous function and so it is also continuous, since sum of two continuous function is also continuous function। ठीक है ना। और वैसे अगर ज़्यादा मार्क्स में आ जाए तो साइन को कॉन्टीन्यूस प्रूव कर देना ए लिमिट लेकर, और कोस को कॉन्टीन्यूस प्रूव कर देना ए लिमिट लेकर। ठीक है ना। और फिर दोनों का सम दिखा देना कॉन्टीन्यूस, डायरेक्ट ये लाइन लिख देना सम ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टीन्यूस। ठीक, ऐसे इसके सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट दे रखा है बेटा, सेकंड जो पार्ट है उसमें दे रखा है प्रोडक्ट। तो दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस। और लास्ट है कोसाइन एक्स का मॉडुलस। तो वैसे यहाँ पर जो है एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स विद इन मोड, तो यहाँ पर कंपोजिशन का यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। विदाउट कंपोजिशन से अगर करें हम तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव होता है, और रिवोल्यूशन लगाएंगे तो वहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि इसको पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करके नहीं कर सकते हम। पीस वाइज में करेंगे तो बेटा जनरल फॉर्म में करेंगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कंपोजिशन का जो फिलहाल सिलेबस में नहीं हो सकता। तो एच एक्स को लेट कीजिए आप कोस एक्स और जी एक्स को मोड एक्स। अब ये जो है कोसाइन फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस है हर किसी रियल वैल्यू के लिए, और ये मॉडुलस फंक्शन ये हमेशा कॉन्टीन्यूअस हर किसी रियल वैल्यू के लिए। अब हमारे को निकालना है एच जी ओ एच, तो जी ओ एच हो जाएगा जी एच एक्स, यानी कि जी के अंदर एच एक्स रखना हमने, यहाँ पर एक्स एच एक्स रखना, यानी कि कोस एक्स का मोड। तो अब देखते हैं जी ओ एच डिफाइंड होगा या नहीं होगा। रेंज ऑफ एच, रेंज ऑफ एच, डोमेन ऑफ जी एक्स। तो रेंज ऑफ एच क्या है, इसकी रेंज क्या है, रियल नहीं, -1 से +1 होती है इसकी रेंज। और डोमेन ऑफ जी एक्स क्या है, इसकी डोमेन है रियल। तो -1 से +1 का जो इंटरवल है वो रियल का हमेशा क्या होता है, सबसेट। तो देयरफॉर जी ओ एच इज़ डिफाइंड, जी ओ एच इज़ डिफाइंड। और ये डिफाइंड हो गया बेटा, तो जी ओ एच आ गया कोस एक्स के मॉडुलस के इक्वल। अब लिखेंगे एच एक्स बीइंग ए कोसाइन फंक्शन हैंस कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स, जी एक्स बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन हैंस कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स। वेरी गुड, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक्सरसाइज 6.2 फिनिश की बेटा हमने। एक्सरसाइज स्टार्ट करते थे 6.3 डिफरेंशिएबिलिटी। तो नेक्स्ट है बेटा टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन।
कोई भी फंक्शन जो है बेटा डिफरेंशिएबल हो जाएगा इफ एफ एक्स इज एनी सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब सभी की इमेज हो, यूनिक इमेज हो, उन्हीं को बोलते सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एंड इफ लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस वन क्लास में ऑलरेडी कर चुके हम, एक्स माइनस ए एग्जिस्ट, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो एफ एक्स को हम डिफरेंशिएबल बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू ए, और ये जो वैल्यू आएगी ये उसका डेरिवेटिव बोला जाएगा या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। दिस इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल। अगर कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए एग्जिस्ट करता है, देन दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो इसमें भी क्या करेंगे बेटा, हम एल एच एल आर एच एल जैसे निकालते थे लिमिट में, वैसे इसमें निकलेगी एल एच डी और आर एच डी। लिमिट का क्वेश्चन बन गया ना अब, तो ये एल एच डी हो जाएगी और ये हो जाएगी आर एच डी। इफ एल एच डी इक्वल टू आर एच डी देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए एनी क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आगे करते हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता देता हूँ मैं पहले इसका। कंटिन्यूटी का मैंने आपको बता दिया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका और बता देता हूँ। देखो, कंटिन्यूअस फंक्शन के एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं पहले आपके सामने। जैसे ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं डिसकंटिन्यूअस का। ये है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। यानी कि कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस को ध्यान से देखो, क्या डिफरेंस है दोनों में, बताओ क्या डिफरेंस है। पहले केस में वेरी गुड बेटा। ठीक है ना। तो इनमें से डेरिएबल बता देता हूँ मैं कौन सा। देखो, फर्स्ट जो मैंने डायग्राम बना रखा है वो भी डेरिएबल है, सेकंड वाला डेरिएबल नहीं है, थर्ड वाला भी डेरिएबल नहीं है, और फोर्थ भी डेरिएबल नहीं है, केवल फर्स्ट वाला डेरिएबल है। तो डेरिएबल के ग्राफ में क्या होगा, कहीं पर भी जैसे कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगेगा ग्राफ में, यानी कि ब्रोकन फेस में नहीं होगा वो ग्राफ। सेकंड केस है कि कहीं पर भी कॉर्नर नहीं बनेगा, कॉर्नर कहीं नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर कॉर्नर बन गया, यहाँ पर कॉर्नर बन गया, तो ये डेरिएबल नहीं है। तो यानी कि दो क्वालिटी होंगी तभी वो डेरिएबल होगा, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं होगा बीच में, और कॉर्नर पॉइंट भी नहीं होगा। यानी कि कॉन्टिन्यूअस का होना ज़रूरी है डेरिएबिलिटी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, वही डेरिएबल बन सकता है। तो एवरी
डेरिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। देखो जैसे कंटिन्यूअस तो ये भी है लेकिन ये डेरिएबल नहीं है, ये कंटिन्यूअस भी है डेरिएबल भी है, ये डिसकंटिन्यूअस है और नॉन डेरिएबल भी है साथ साथ, और ये डिसकंटिन्यूअस और नॉन डेरिएबल, ठीक है ना। तो एवरी डेरिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो अब एक थ्योरम है बेटा, इसमें वो हम देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डेरिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, दोनों के बीच की रिलेशन। एवरी फंक्शन दैट हैज़ ए फाइनाइट डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। एवरी फंक्शन दैट हैज़ ए फाइनाइट डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ये है वही थ्योरम, ठीक है। यानी कि डेरिएबल दे रखा है ये फंक्शन, तो आपने केवल कंटिन्यूअस प्रूव करना है। लेट एफ एक्स बी ए डेरिएबल फंक्शन फॉर एक्स इक्वल टू सी। एफ एक्स इज ए डेरिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। एफ एक्स कोई भी एक डेरिएबल फंक्शन है जो सी पर डेरिएबल है। सो दैट एक्सप्रेशन एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट एज एच अप्रोच टू जीरो। एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट एज एच टेंड्स टू जीरो। यानी कि ऊपर वाली लाइन का सबसे ऊपर जो स्टेटमेंट है, एवरी फंक्शन हैज़ ए फाइनाइट डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। यानी कि कोई फंक्शन का अगर फाइनाइट डेरिवेटिव है, मतलब इनफाइनाइट आंसर नहीं, उसकी फाइनाइट डेरिवेटिव है अगर उसका किसी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस डेफिनेटली होगा वो, ठीक है ना। फाइनाइट डेरिवेटिव होना चाहिए उसका, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं। इनफाइनाइट तो डिफाइंड ही नहीं करती वैल्यू। तो फाइनाइट डेरिवेटिव हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसी पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूअस ज़रूर हो जाएगा। ये प्रूव करना हमने। तो मैं लेकर चल पड़ा बेटा, एफ एक्स कोई फंक्शन है जो डेरिएबल है सी के ऊपर, और जो ये लिखा ना मैंने एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, इसकी लिमिट्स फाइनाइट एग्जिस्ट करती है अगर एच जीरो को अप्रोच करता है। एच अगर जीरो को अप्रोच करता है तो इसकी लिमिट क्या करती है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो इसको लेकर चलता हूँ मैं, देखो एफ ऑफ सी प्लस एच, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ डेरिएबल क्या होता है। देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो ये फंक्शन ए पर डेरिएबल हो जाएगा। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये फंक्शन ए पर क्या हो जाएगा, डेरिएबल, और डिनोट किया जाएगा ऐसे, ऐसे डिनोट कर सकते हो आप। आए समझ में, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये फंक्शन डेरिएबल हो जाएगा ए के ऊपर और डिनोट ऐसे हो जाएगा।
तो मैं ये लेकर चल पड़ता हूँ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और डिवाइडेड बाई एच, एच से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, एच से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, आए समझ में। अब ये क्या हो गया देखो, लेफ्ट साइड में मैंने लिया एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और राइट साइड में मैंने लिया एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, एच से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, सेम टू सेम हो गया। अब टेकिंग लिमिट एज एच अप्रोच टू जीरो, दोनों तरफ लिमिट ले लेता हूँ मैं एच अप्रोच टू जीरो, तो ये हो गया एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, यहाँ पर लिमिट ली मैंने और राइट में लिमिट ली मैंने, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एंड एच एंड एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब उसके बाद जो लिमिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ सी। और राइट साइड में इसके ऊपर लिमिट लगाऊंगा मैं, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एंड एच, साथ में लिमिट एच अप्रोच टू जीरो और एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पर अगर हम जीरो पुट करेंगे जीरो, तो क्या हो जाएगा ये जीरो, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ सी, ठीक है ना। ये हो गया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, इसको एज इट इज रहने देता हूँ मैं फ़िलहाल। और ये क्या हो गया, कांस्टेंट के ऊपर कभी लिमिट अप्लाई होती ही नहीं, ये एज इट इज रहेगा, एफ ऑफ सी बन जाएगा। ये एफ ऑफ सी कांस्टेंट क्यों कहा मैंने, क्योंकि सी को मैं कांस्टेंट लेकर चला था ना, कोई लिमिटिंग पॉइंट। तो एफ एक्स मान लो आपका एक्स प्लस 4 है, तो एफ वन कांस्टेंट आएगा या क्या आएगा, एफ वन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी ना, तो एफ सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। तो कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई होती नहीं, तो ये क्या रहेगा एफ एक्स, एफ सी, ये एफ सी रहेगा। उसके बाद इस पर लिमिट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो गया। और इस पर लगाऊंगा तो ये क्या हो गया, ये एफ सी डैश हो गया, क्योंकि अभी मैंने डेरिवेबल की डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पर साइड में, ये डेफिनेशन थी, है ना। तो ये एफ डैश सी हो गया। देखो मैं चाहूँ तो अगर यानी कि अगर मैं फॉर्मेलिटी करूँ तो यहीं पर इसको जीरो लिख सकता हूँ सारे को, क्योंकि यहाँ पर जीरो पुट किया मैंने तो ये जीरो हो गया, तो सारा जीरो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते कि जीरो की सभी के साथ मल्टीप्लाई जीरो नहीं होती, जीरो की फाइनाइट नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई क्या होती है जीरो। तो ये क्या है फाइनाइट, देखो लिख रखा एवरी फंक्शन हैज़ ए फाइनाइट डेरिवेटिव, मतलब ये फाइनाइट वैल्यू है और फाइनाइट वैल्यू की जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी जीरो। वैसे डेरिवेटिव तो और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे किसी का डेरिवेटिव ऐसे भी हो जिस किसी का डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो, डेरिवेटिव इनफाइनाइट भी होते हैं। लेकिन जो है कि इनफाइनाइट डेरिवेटिव होंगे तो उस फंक्शन को हम कॉन्टीन्यूअस नहीं बोल सकते, कॉन्टीन्यूअस केवल उसको बोलेंगे जिसके डेरिवेटिव फाइनाइट होंगे, क्योंकि ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया जीरो। और ये आ गया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच और एफ ऑफ सी। और ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, देखो ये इसको रिप्रेजेंट करता है ना, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ एक्स और एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ज़ीरो, यहाँ पर ए लिख देता हूँ मैं ए और यहाँ पर ए। तो ये किसकी डेफिनेशन थी बताओ, किसकी डेफिनेशन थी ये, हाँ कॉन्टीन्यूअस की, ऐसा कॉन्टीन्यूटी में होता है। तो ये कॉन्टीन्यूअस की डेफिनेशन तो होगी ये होगी लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ
यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ सी प्लस एच, और ये वापस किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ सी प्लस एच के इक्वल आ गया था ना। सी प्लस एच का मीनिंग एक्स लिख सकते हैं हम। तो यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया ये फंक्शन। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। सी पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। अगर सी पर फंक्शन डेरिएबल था तो सी पर वो क्या हो गया, कंटिन्यूस। ठीक है ना। कंटिन्यूटी की तो डेफिनेशन है ये इसको एफ सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे तो एफ सी हो गया ये। तो ये है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। यानी कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर किसी का फाइनाइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा तो उसी पॉइंट पर वो कंटिन्यूस ज़रूर हो जाएगा। अब आपने ये थ्योरम प्रूव कर दी, तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे, इस थ्योरम का रिजल्ट यूज़ कैसे करेंगे हम। किसी फंक्शन को चेक करना, हमने डेरिएबिलिटी चेक करनी है उसकी और कंटिन्यूटी, तो सीधा उसमें हम क्या चेक कर लेंगे, डेरिएबल। अगर फंक्शन डेरिएबल है देन वी नीड नॉट टू चेक इट्स कंटिन्यूटी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, एक ही थ्योरम थी। अब जो इस एक्सरसाइज में हमने जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है और कंटिन्यूटी भी। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो बिना चेक किए हम लिख सकते हैं कि इट इज़ कंटिन्यूअस, बट इफ़ इट इज़ नॉट डेरिएबल देन वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी सेपरेटली। डेरिएबल नहीं है अगर फंक्शन तो कंटिन्यूटी फिर आपने चेक करनी पड़ेगी उसकी, लेकिन अगर डेरिएबल है तो कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत है नहीं, वहाँ पर डायरेक्ट कंटिन्यूस लिख सकते हो, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन क्यों ना हो बेशक से। ठीक है ना। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में करते हैं स्टार्ट, अब यहीं तक करेंगे इसमें।